अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुखलिस महमूद, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स जिसका कोर्स टाइटल है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसका चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.2, इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ग्राफ बनाना सीखा था कि किसी भी तरह के फंक्शन का, चाहे वो लीनियर हो या फिर वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा हो, उसका ग्राफ किस तरह बन सकता है, उसको हम ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है वो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि हमने ग्राफ के लिए फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है, टेबल कैसे बनाना है वैल्यूज़ का, मैपिंग कैसे करनी है ग्राफ की, प्लॉटिंग कैसे करनी है, इसके साथ ही हमने स्केल कैसे सिलेक्ट करना है। उन सारी चीज़ों को जो हम पहले सीख चुके हैं, अब हमने इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, जहाँ वो हमसे पूछ रहा है फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी अब दो फंक्शंस का ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने उनको प्रोवाइड करना है। सो बेसिकली ग्राफिकल सॉल्यूशन होता क्या है? दो ग्राफ्स हैं, दो अलग-अलग ग्राफ्स हैं, दो अलग-अलग फंक्शंस के ग्राफ हैं। अगर हम उन्हें एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट है जो उन दोनों का यूनिक पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट हो। ऐसा पॉइंट जो दोनों का कॉमन हो, जहां दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हो, उसे हम उसका सॉल्यूशन कहते हैं। ऑन द पेपर अगर हमने सॉल्यूशन फाइंड करना हो किसी का, तो हम इसका जो गिवन इक्वेशन है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करके एक्स की कोई वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, उस वैल्यू को वापस एफ ऑफ एक्स में या फिर जी ऑफ एक्स में रिप्लेस करने से सेम वैल्यूज आती हैं, तो हमारे पास वो उसका सोल्यूशन कहलाएंगी। वो एक्स की वैल्यू और वो इन रिटर्न आने वाली एफ ऑफ एक्स यानी वाई की वैल्यू हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट पूरा बनाएंगी और वो हमारे पास सोल्यूशन कहलाएगा। यही सारी चीज हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करनी है कि किस तरह हम दो अलग अलग फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करके, ग्राफ प्लॉट करके उस पर सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करें, फंक्शन है किस टाइप का। हमें फंक्शन देख के पता लग रहा है कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, कोई एक्सपोनेंशियल शामिल नहीं है बीच में, इसके अलावा कोई रूट भी शामिल नहीं है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। कैसा ग्राफ आ रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, बिल्कुल ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लीनियरली या फिर थ्योरेटिकली हमने इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। थ्योरेटिकल सॉल्यूशन निकालने आता होगा तो ग्राफ पे निकालना सॉल्यूशन आसान रहेगा। हम रफ वर्क में थ्योरेटिकल सॉल्यूशन निकाल के उसी के मुताबिक वैल्यूज जो है वो टेबल में भर सकते हैं, उनको असाइन कर सकते हैं और अपना जो सोल्यूशन है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज पुट कर लें और फिर भी हमारा ग्राफ कहीं पे मीट ना कर रहा हो। तो जब हमने थ्योरेटिकल सोल्यूशन निकालना है तो स्टूडेंट सबसे पहले इन दोनों ग्राफ को, आपने ये काम रफ वर्क में कर सकते हैं जब ग्राफिकल सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के बराबर पुट कर देना है। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर होने का मतलब है 4 माइनस 3x बराबर है माइनस एक्स प्लस 1 के। माइनस 3x है, दूसरी साइड जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, 1 प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3x। बेटा ये 3 हो रहा है और ये 2x हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 या फिर x की वैल्यू 1.5 के बराबर आ रही है। अगर मैं इस वैल्यू को इन रिटर्न दोबारा से प्लॉट इसमें किसी एक फंक्शन में पुट करूं, दोनों में पुट करके देखते हैं, किसी एक में क्यों। एफ ऑफ एक्स में हम पुट करते हैं एफ ऑफ 1.5 या एफ ऑफ 3/2। हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन था 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3 इंटू 3/2। एलसीएम ले जरा, 4 टू 8 होता है, माइनस 3 इंटू 3 9 होता है बाई 2। हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस 1/2। माइनस 1/2 क्या होता है? माइनस 0.5। माइनस 1/2 से हमारे पास इसके मुताबिक x की इस वैल्यू पे f ऑफ x माइनस 0.5 वैल्यू दे रहा है। क्या g ऑफ x भी यही वैल्यू देगा? तो हम g ऑफ 3/2 चेक करते हैं। g ऑफ 3/2 क्या आएगा? माइनस 3/2 प्लस 1। बेटा एलसीएम करें तो माइनस 3 प्लस 2/2 ये आ जाता है माइनस 1/2, जो कि सेम है माइनस 0.5 के। फंक्शन की दोनों फंक्शंस को हमने बराबर रखने से जो x की वैल्यू फाइंड की थी वो 1.5 या 3/2 थी। x की उस वैल्यू को जो हमने फाइंड की, पुट किया f ऑफ x में, तो आंसर आया माइनस 1/2 या फिर डेसिमल में माइनस 0.5।
जी ऑफ एक्स में पुट करने से भी सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब यहां से जो हमारा थ्योरेटिकल प्रोसेस है, इससे जो आंसर निकला है बेटा, ऑर्डर पेयर एक्स वाई की फॉर्म में होता है। वाई हमारा फंक्शन कहलाता है, फंक्शन की वैल्यू कहलाती है। एक्स की वैल्यू है 1.5, वाई की वैल्यू है -0.5। सो ये हमारा थ्योरेटिकल आंसर आ रहा है। यही आंसर हमें ग्राफिकली भी चाहिए, क्योंकि आंसर तो यूनिक होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि थ्योरेटिकल आंसर और हो, ग्राफ पे आंसर हो रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। रफ वर्क पे ये सारा करने का मकसद ये है, पहले से ये पता हो कि आंसर क्या है। x की वैल्यू 1.5 होनी चाहिए ताकि y की वैल्यू -0.5 वहां पर आए, जहां पे हमारा ग्राफ मीट कर रहा हो। उस ऑर्डर पेयर पे हमारा ग्राफ क्या कर रहा होगा, मीट कर रहा होगा। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने टेबल ऑफ वैल्यूज क्रिएट किया है। बिल्कुल सिंपल सी वैल्यूज हैं। अब हमें पता है x की वैल्यू 1.5 है, तो हम इसी के राउंड अबाउट आगे पीछे वैल्यूज लेके जाते जाएंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू को 2 भी पुट कर देते हैं ना, x को 2 भी पुट कर देते हैं। तो बेटा 2 पुट करने से देखें, 4 - 3 × 2 क्या आ जाता है, 4 - 6। ये हमारे पास आ जाता है -2। 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, -2 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो आंसर देख लेते हैं 2 पे क्या आ रहा है। क्योंकि 1.5 जो है, जो x की वैल्यू है, वो 1 और 2 के दरमियान ही लाई करेगी। मैंने इसलिए यहाँ पे 2 को भी पुट कर लिया। तो बेटा देखें, -x+1 है, मैं 2 पुट कर रहा हूँ -2+1, तो ये हमारे पास -1 रिजल्ट करेगा। क्या रिजल्ट करेगा, -1 रिजल्ट करेगा। इन दोनों के मिड में x की वैल्यू है, इन दोनों के मिड में y की वैल्यू है। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब इस चीज को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए सबसे पहले चीज है सिलेक्शन ऑफ स्केल। आप स्केल क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं। अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं तो आपकी हर यूनिट्स के दरमियान हर एक, अगर आपने एक्स एक्सिस लगाया है तो 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है, उतना ही 1 और 2 के दरमियान भी हो, उतना ही 2 और 3 के दरमियान भी हो। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो स्केल आपने सिलेक्ट कर लिया है वही थ्रू आउट चल रहा हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पे डिस्टेंस कम है कहीं ज्यादा है तो आपका ग्राफ तो सही बनेगा ही नहीं। फिर कहीं डिस्टेंस ज्यादा है कहीं कम है, ग्राफ भी आप लीनियर बना रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे, पर वो कोई कर्व बन जाएगा, मुमकिन है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज है आप स्केल सेलेक्ट करें। अगर आपके पास नॉर्मल प्लेन पेज है तो आप हमारी, जिस तरह मैंने बोर्ड पे किया है, 3 इंचेस को 1 यूनिट, 5 इंचेस को 1 यूनिट, 1 इंच को 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कर लें। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर अवेलेबल है, तो उस पर ब्लॉक्स होते हैं, 5 ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स आप कर लें, 1 ब्लॉक कर लें, 2 ब्लॉक कर लें, उसको 1 यूनिट का नाम देते हैं, जो थ्रू आउट एक जैसी चलेगी। इससे आपका ग्राफ एक्यूरेट बनेगा, जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सकती है इससे। ठीक है, तो अब सिंपली हमने जो भी स्केल सेलेक्ट करना था कर लिया। स्केल सेलेक्ट करने के बाद प्लॉटिंग करनी है। एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यूज आ रही है, -1 से 2 तक एक्स की वैल्यू जा रही है हमारे पास। -1 से 2 तक मैंने एक्स की एक्स एक्सिस पे प्लॉटिंग कर दी। आप आगे भी करने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जगह और टाइम दोनों लिमिटेड है तो हमने उसके हिसाब से काम करना होता है। बेटा देखें, -1 पे एफ ऑफ एक्स 7 वैल्यू दे रहा है, तो -1 पे एफ ऑफ एक्स पे मैंने 7 पे डॉट लगा दिया। लीनियर लाइन के लिए, लीनियर ग्राफ बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। 2 पॉइंट्स मिल जाएं, हम उन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास पूरा ग्राफ तैयार हो जाता है। कर्व के लिए हमें थोड़े ज्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि वो कहाँ से कर्व हो रही है, कहाँ उसमें अप डाउन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप स्केल से उन्हें दोनों साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि वो है स्ट्रेट लाइन। सो -1 पे वैल्यू आ गई बेटा 7। 0, जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, मैंने 4 पे पॉइंट लगा दिया। जब x 1 है y की वैल्यू भी 1 आ रही है, x पे 1 पे y की वैल्यू 1, यानी f ऑफ x की वैल्यू 1 आ रही है। मैंने इन तीनों को ज्वाइन करके लाइन को एक्सटेंड कर दिया था। 2 पे वो -2 आ रही है, मैंने उसको प्लॉट नहीं किया था -2 को। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर का पता है कि वो आंसर कहाँ पे लाई कर रहा है। इसी तरह मैंने सेम g ऑफ x का ग्राफ भी प्रिपेयर कर लिया। -1 पे वो 2 रिजल्ट कर रहा है, मैंने 2 पे पॉइंट लगाया। 0 पे वो 1 रिजल्ट कर रहा है, उसको 1 पे डॉट लगाया है। 1 पे वो 0 पे आ रहा है, यानी 1 पे y पे 0 है, ये पॉइंट लगा है। 2 पे वो -1 है, 2 पे हमारे पास -1 के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है तकरीबन। ठीक हो गया, तो ये हमने g ऑफ x को भी प्लॉट कर लिया। अब करना क्या है, f ऑफ x प्लॉट करके उसके साथ मेंशन करें कि ये f ऑफ x है।
जी ऑफ एक्स के साथ प्लॉट करके मेंशन करें कि ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है, ताकि पता हो कि कौन सा ग्राफ किसका है। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर तो वो स्ट्रेट लाइंस है और पैरेलल नहीं है तो किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक से ज्यादा पे नहीं कर सकती स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, या एक पे करेंगी या नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस होती तो फिर इंटरसेक्शन ना होता, पैरेलल नहीं है तो फिर हमारे पास एक जगह पे इंटरसेक्शन है। कर्व्स हो तो उसमें हम कह सकते हैं शायद वो एक से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो अभी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी, हमने इसको देखा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है। मैपिंग करके देखा तो ये पॉइंट 1.5 एक्स एक्सिस पे बना रहा है, जबकि वाई एक्सिस पे 0.5 का हमारे पास आंसर आ रहा है। यही वो आंसर थे जो हमने थ्योरेटिकली भी देखे थे, थ्योरी में भी, पेपर पे भी हमने यही सॉल्व किए थे। और हमारे पास एक्स की वैल्यू बेटा 1.5 आ रही थी और वाई की वैल्यू 0.5 नेगेटिव के साथ आ रही थी। ये हमारे पास ये वाला ऑर्डर्ड पेयर बना है, इसको यहाँ पे आप मेंशन कर दे तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ जो इस सवाल की एंडिंग होगी वो सॉल्यूशन सेट के साथ होगी। सॉल्यूशन सेट इसके लिए एक है, शायद आगे कोई कर्व हो तो दो सॉल्यूशन सेट आ जाए, स्क्वायर में इक्वेशन होगी ना तो फिर एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, फिर एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, उनके मुनासिबत से वाई की भी दो वैल्यूज होंगी। बात समझ आई? तो हमारे पास अभी के लिए सॉल्यूशन सेट है प्लस 1.5 एक्स एक्सिस पे, माइनस 0.5 ये उसका रिजल्ट है वाई एक्सिस पे, कि 1.5 पुट करने से हमारे पास दोनों ग्राफ सेम आंसर दे रहे हैं 0.5 नेगेटिव के साथ। सो ये सारा मेथड है कि हम किसी भी तरह के ग्राफ को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने लीनियर ग्राफ्स को डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स बन रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कर्व्स के ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।